एआई 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 आजकल हर जगह यही सुनने को मिल रहा है। पर इसका मतलब क्या है? खासकर भारत में नौकरियों का क्या होगा? ये हमारे लिए एक खतरा है या फिर एक नया मौका? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए। 37 करोड़। पता है ये क्या है? ये है भारत के 15 से 29 साल के नौजवानों की गिनती। ये इतना बड़ा नंबर है कि अमेरिका की पूरी आबादी भी इससे कम है। और पता है क्या? एआई का जो भी असर होगा, अच्छा या बुरा, सबसे ज्यादा इसी पीढ़ी पर पड़ने वाला है। तो नौकरियों की बात शुरू करने से पहले हमें भारत के जॉब मार्केट की असलियत समझनी होगी। और यहाँ एक अजीब सी कहानी है। जैसा कि जस्ट जॉब्स नेटवर्क की सबीना कहती हैं, असल में दो भारत हैं। एक तरफ तो तरक्की है, ग्रोथ है, और दूसरी तरफ है बेरोजगारी। तो ये दो तस्वीरें हैं क्या? देखिए, एक तरफ सरकारी आंकड़े हैं जो कहते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ तो बहुत तेज है और बेरोजगारी दर सिर्फ 3.1% है। सब कुछ बढ़िया है। लेकिन दूसरी तस्वीर में एक कड़वी सच्चाई है जिसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। मतलब देश तो आगे बढ़ रहा है पर नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, और युवाओं के लिए तो ये समस्या 3 गुना ज्यादा बड़ी है। तो आप सोच रहे होंगे, अगर नौकरियां नहीं हैं तो बेरोजगारी दर इतनी कम कैसे? अच्छा सवाल है। असलियत यह है कि भारत में 90% से ज्यादा नौकरियां अनौपचारिक हैं। मतलब ठेले वाले, मजदूर, छोटे दुकानदार। यहां कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो बेरोजगार बैठे। गुजारा करने के लिए जो काम मिलता है वो करना पड़ता है। इसलिए सरकारी आंकड़ों में वो बेरोजगार गिने ही नहीं जाते। तो सिचुएशन पहले से ही थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है एआई की। अब असली सवाल ये उठता है, क्या एआई आकर उन थोड़ी बहुत अच्छी नौकरियों को भी खत्म कर देगा जिनके सपने हमारे नौजवान देखते हैं? और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई का सबसे पहला और सीधा खतरा उन 90% अनौपचारिक नौकरियों पर नहीं है। इसका निशाना है वो 10% फॉर्मल, अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां। वो नौकरियां जिनके लिए लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। सोचिए जरा, अगर बैंगलोर के आईटी सेक्टर में नौकरियां कम होती हैं तो इसका असर सिर्फ इंजीनियर्स पर नहीं, वहां के रेस्टोरेंट, दुकान, टैक्सी सब पर पड़ेगा। पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएंगी। ओके, तो अभी तक तो थोड़ी टेंशन वाली बात लग रही है, पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। तो चलिए अब दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर एआई नौकरियों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन जाए? क्या हो अगर वो नौकरियां खत्म करने के बजाय उन्हें बदल दे और बिल्कुल नए तरह के काम पैदा करे? और इसी नए नजरिए से निकलती है इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी लाइन। इसे ध्यान से सुनिए। आपकी नौकरी एआई से नहीं बल्कि एआई इस्तेमाल करने वाले इंसान से जाएगी। समझ रहे हैं? असली खतरा टेक्नोलॉजी नहीं है। असली मुकाबला उस इंसान से है जिसने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब ये रेस टेक्नोलॉजी की नहीं, स्किल्स की है। तो सवाल है कि ये होगा कैसे? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं जॉब अनबंडलिंग। भारी भरकम शब्द लग रहा है पर मतलब बहुत सिंपल है। सोचो, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था तो क्या अकाउंटेंट्स का काम खत्म हो गया? नहीं, उनका हाथ से जोड़ने घटाने का काम खत्म हो गया। उन्हें टाइम मिला असली एनालिसिस करने का। बस एआई भी यही करने वाला है। वो हमारे काम के सबसे बोरिंग, दोहराव वाले हिस्से, वो घिसा-पिटा काम खुद कर लेगा, ताकि हम इंसान अपना दिमाग ज्यादा रचनात्मक और जरूरी चीजों में लगा सके। तो भविष्य का रोड मैप कैसा दिखता है? बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एआई सारे दोहराव वाले काम संभाल लेगा। स्टेप 2, इंसान रचनात्मक और स्ट्रेटेजिक काम पर फोकस करेंगे। और स्टेप 3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल नए तरह के जॉब्स बनेंगे। ऐसे जॉब्स जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर भारत के लिए इसका क्या मतलब है? असलियत में हम इसके लिए तैयारी कैसे करें? ये है मिलियन डॉलर का सवाल। और मौके मौके बहुत बड़े हैं। सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। एक अंदाजा है कि खेतीबाड़ी में यानी एग्रीकल्चर में ड्रोन सर्विसेज से ही 1 करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। 1 करोड़। और सोचिए, हेल्थ केयर में एआई असिस्टेंट जो दूर दराज के गांवों तक पहुंचे, छोटे छोटे एमएसएमईज के लिए एआई टूल्स जो उनका बिजनेस बढ़ाएं, और पढ़ाई में हर बच्चे के लिए पर्सनल ट्यूटर जैसा एआई। ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं, हकीकत बन सकता है। और ये सिर्फ नई नौकरियों की बात नहीं है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की रफ्तार और क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। ये देखिए, फाइनेंस सेक्टर में 40% का उछाल आ सकता है। हेल्थ केयर सब तक पहुंच सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग, खासकर हमारे एमएसएमईज, उनके लिए तो ये क्रांति से कम नहीं होगा।
तो हमने इस पूरी चर्चा का एक चक्कर काट लिया, खतरों को भी देखा और मौकों को भी समझा। तो इन सब का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक चीज़ है, वो कौन सा सबसे शक्तिशाली टूल है जो हमें भविष्य में आगे ले जाएगा? तो आखिर में सवाल यही है, इस बदलते हुए समय में भविष्य में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कोई स्पेशल डिग्री, कोई खास स्किल? जवाब बहुत ही सिंपल पर बहुत शक्तिशाली है। वो है सीखते रहने की क्षमता। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, कल एआई है, परसों कुछ और होगा, नौकरियों का रूप बदलता रहेगा। लेकिन अगर एक चीज हमारे पास है, वो है लगातार नया सीखने की चाहत और खुद को उसके हिसाब से बदलने की हिम्मत, तो फिर भविष्य का कोई भी बदलाव हमें डरा नहीं सकता। और शायद इस एआई के दौर का यही सबसे बड़ा सबक है।